ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, श्लोक संख्या 34। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि योगी के बारे में कि विद्वान योगी अपनी नाक के अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरा कुंभक तथा रेचक नामक श्वास लेने के आसन का अर्थात वह श्वास भीतर ले जाने बाहर निकालने और दोनों को रोक देने का अभ्यास करता है। इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से रोकता है और सारी मानसिक इच्छाएं त्याग देता है। जो ही मन काम इच्छाओं के वशीभूत होकर इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं की ओर हटे, क्यों ही योगी को चाहिए कि उसे तुरंत वापस लाकर हृदय के भीतर बांध ले। एवं अभ्यस्तः चित्तं कालेन अल्पीयसायते अनीशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धन वहीनिवतः। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्पकाल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार अग्नि लपट या धूम से रहित हो जाती है। अग्नि आपने चूल्हे तो जलाए नहीं है, तो चूल्हे जिसने नहीं जलाए शायद उसको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि क्या लिखा है इसमें, क्योंकि गैस जब जलती है तो शुरू से ही फट से जल जाती है। ब्लू नहीं आती है तो आप फ़ोन कर देते हो, ये ब्लू नहीं आ रही है फ्लेम, येलो आ रही है, तो वो आता है कुछ करता है। आप जैसे ही जलाते हो कैसी जलती है गैस, एकदम फट से स्टेबल गैस जलती है। तो कई लोगों ने चूल्हा नहीं जलाया होगा, तो चूल्हा जब जलता है तो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी गैस की तरह आग नहीं पकड़ती है। क्या होता है, पहले धुआं निकलता है, क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है। धीरे धीरे नमी उड़ती है धुएं के रूप में, लकड़ी तेज़ गरम सूख जाती है, उसके बाद उसमें आग लगती है। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसमें हवा मारते हैं, धीरे धीरे धुआं कम होता जाता है और लौ स्टेबल हो जाती है, समय लगता है उसमें। इस प्रकार योगी को करना चाहिए, धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, उसको स्टेबल हो जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए। कितने साल हो गए हम सबको भक्ति करते हुए, 5, 10, 15 काफ़ी साल हो गए सबको, अक्सर मोस्टली, है ना। अगर इतने साल बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी लकड़ी बेकार है, गीली हो चुकी है, पूरा पानी डाल रहा है कोई, कहीं से कोई पानी भी डाल रहा है उसके अंदर, है ना। इतने सालों तक स्ट्रगल, कोई योगी से कम प्रोसेस। या तो हम योग कर ही नहीं रहे हैं, है ना, या एक तरफ से योग कर रहे हैं और दूसरे तरफ से भोग कर रहे हैं, तो इसलिए वो सब बेकार हो जा रहा है। तो प्रोसेस है,
कि किस प्रकार से अग्नि जलेगी, आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ से ऑक्सीजन चाहिए, उसको हवा चाहिए, एकदम से चारों तरफ से बंद कर दोगे तो जलेगा वो? नहीं जलेगा, हवा भी आनी चाहिए, है ना। और थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, गैप होना चाहिए, हवा ऐसे मारते हैं, लकड़ी सूखनी चाहिए, तब जाके आग लगती है। उसी तरह से हमारे भी, हमारा जो ये जो धुआं क्या है, हमारा जो हमारे अनर्थ हैं, ये शुरू में भजन क्रिया से ये अनर्थ जल के उड़ रहे हैं, है ना। अब हमने सुना है कि एक नाम जपते हैं तो जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब इतने साल क्यों लग रहे हैं हमें? बहुत तो कर ही हैं। हाँ, क्योंकि हम वो एक शुद्ध नाम जपते तो ये कह रहे हैं हम शुद्ध नाम नहीं जप रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है कि हम शुद्ध नाम जप ही नहीं रहे हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा हम नए नए करे जा रहे हैं। जितनी तेज़ी से घट रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ हमारी नए अपराध करने की है, हाँ, नए भोग करने की है, नए कर्म इकट्ठे करने की है। तो बड़ी तेज़ी से हम कर रहे हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो योगी को क्या करना है? नियमित रूप से अभ्यास करना है। नियमित रूप समझते हैं आप लोग? नियमित रूप मतलब नियमित ना ना ना, नियमित रूप से अभ्यास करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का। नियमित क्या होता है? नहीं जी, अच्छे से नहीं होता नियमित। रेगुलेटेड, टाइम पर कह सकते हैं। कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, बाय अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे जब करना है, हाँ, विद अ टाइम टेबल, नियमित रूप से, शेड्यूल्ड तरीके से, नियमित रूप से। ऐसे नहीं कि आज माला 9 बजे ख़त्म हुई, कल रात के 9 बजे ख़त्म हुई, आज दिन के 9 बजे ख़त्म हुई। नियमित नहीं है। सोने का समय जब नींद आ जाए, जब घर में सारे रिश्तेदार चले जाएं, जब फ़ोन सारे रुक जाएं, खट जाएं, जब व्हाट्सएप के सारे मैसेज रेड हो जाएं, रीड कर लें हम। रात को बैठ के ही तो समय मिलता है, बहुत समय लगता है एक मैसेज को क्लियर करने का, क्योंकि कोई उसमें से अगर इम्पॉर्टेंट मैसेज हुआ तो कल की किसी कंपनी की ग्रांट रुक जाएगी, सैलरीज रुक जाएंगी, कहीं पर नदी हो सकता है कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पे सूर्य पैदा ना हो। तो इसलिए वो सारे स्टेटस भी देखने ज़रूरी हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। यदि आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे, कब समय होता है स्टेटस देखने का? स्टेटस देखने का बेस्ट टाइम कौन सा है? रात को। आपको पता है स्टेटस क्या होता है? आप पता ही है बाबू जी। तो इस प्रकार से, हाँ, नियमित नहीं है। तो जिस दिन ज़्यादा मैसेज हुए उस दिन 10 भी बज सकते हैं सोने में, कम मैसेज हुए तो 9 बजे भी सो सकते हैं। तो नियमित नहीं है। जैसे शाम को अगर पनीर वनीर कुछ बढ़िया बना है तो थोड़ा ज़्यादा भी खा ही सकते हैं, और अगर खिचड़ी बनी है तो कम खा जाएंगे। तो जिस दिन खिचड़ी खाएंगे तो उस दिन अगले दिन जल्दी सो जाएंगे, उठ जाएंगे, और जिस दिन ज़्यादा खाया है तो लेट उठेंगे। तो इसमें हमारा क्या दोष है? दोष किसका है? दोष है माँ का, जिसने बनाया है। हमारी इसमें क्या गलती है? यानी कि हमारा अपने जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है। हमें कब कोई कहीं को भी हिला सकता है, ऐसे ऐसे किधर को भी, और हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं हिलने के लिए। तो इस प्रकार से क्या है? ये अनियमित रूप से अभ्यास है, ये नियमित अभ्यास नहीं है। इसलिए इतने सालों के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे हमारा जपा, एक जपा 4 मिनट में होता है, दूसरा 8 मिनट में होता है, जो कि अब पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया? अनियमित हो गया। नियमित नहीं है इसमें भी, है ना। नियमित रूप से होना चाहिए। तो ये लिखा है इसमें, जब योगी नियमित रूप से अभ्यास करता है, यानी कि इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपके। जब आप इतने सालों से हो लेकिन एक भी किताब आपने पूरी नहीं करी, क्यों? क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी किताबों के कुछ कुछ पन्ने पढ़ डाले हैं। आप कुछ पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद इतनी तीव्र बुद्धि है कि आप उसके प्रीफेस से ही समझ जाते हैं कि पूरी किताब में लिखा क्या है। इसलिए तब तक आप दूसरी किताब उठा लेते हैं, कभी कोई किताब पढ़ ही नहीं पाए। शायद दीक्षार्थियों को, वो भी कई लोग उसमें भी चूक गए होंगे, ज़बरदस्ती गीता पढ़ा दी गई होगी। हाँ, कि गीता तो पढ़नी पड़ेगी कम से कम, वरना हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी। तो नियमित रूप से हमने कोई किताब भी नहीं पढ़ी, शुरू से लेके अंत तक। पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी।
क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता नहीं है कि नहीं। हम एक क्लास में बैठ नहीं सकते हैं, हमें क्लास में बैठे बैठे प्यास भी लग जाती है, सुसु भी लग जाता है, हाँ सब कुछ हो जाता है बैठे बैठे। तो हम बैठ के कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं इतनी देर। परीक्षित महाराज ने तो बहुत लंबे समय तक किया था। तो इस प्रकार से हमारी वो भी नियमित नहीं है। तो सोचा जाए तो हमारी चीज़ों में नियमितता नहीं है। यहाँ बता रहे हैं योगी को नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। आप कहोगे हम योगी थोड़ी हैं प्रभु जी, योगी तो वाराणसी में है, हिमालय में है, हम कहाँ से योगी हैं, हम तो भक्त हैं। इस बारे में कोई विचार आपका? हाँ बोलिए बोलिए भैया, बचने से कैसे चलेगा काम, सर झुकाने से थोड़ी हो जाएगा। बोलिए, हम योगी तो है नहीं तो फिर हम क्यों डिस्कस करें इसको? हाँ जी भाई शिवमपुरी प्रभु, हम योगी नहीं हैं तो हम डिस्कशन क्यों करें? नील बटा सन्नाटा। हाँ जी रौनक पाल प्रभु बताइए। ताकि हम योगी बन पाए। बट हमें योगी बनना है। योगी तो हिमालय में होता है ना, बर्फ में। यस प्रभु जी, कहीं पे भी हो सकते हैं। नहीं तो हो तो कहीं भी सकते हैं, हमें योगी बनना है। हाँ जी, आध्यात्मिक कार्यों के लिए बनना है। तो योगी बनना होता क्या है? योगी का मतलब क्या होता है? एक मिनट है। हाँ जी, नहीं योगी का मतलब क्या होता है? हमें ये तो भक्ति योगी बनना है, आपने आगे भक्ति लगा दिया उसके आगे, मतलब क्या है इसका? योगी मतलब क्या होता है? हाँ जी बताओ। जैसे कि अभी हम ये जो योगी वगैरह ये हमारे जो पूरे वो है हमारी, जैसे ये कलयुग का बाकी युग है, उनकी उम्र के जैसे उनका योग होते हैं, वो तपस्या वगैरह होती है। हमारे 100 साल की जिंदगी भी नहीं, हम हमारे वो वाले योग तो हम कर नहीं सकते। तो भगवान ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, यही हमारा इस कलयुग का योग है। ओके, ये कह रहे हैं कलयुग का योग है हरे कृष्णा महामंत्र, तो ऐसा योगी हमें बनना है। ओके वेरी गुड। तो योगी का मतलब होता है जो योग करता है। अब ये क्या बात है, मैंने भी तो वैसे ही कर दिया जैसे उसने बोला भक्ति योगी, मैंने कहा योगी का मतलब योग करता है। योग करता है मतलब जो जोड़ता है। हाँ, जैसे आप लोगों को दिक्कत है सम्स करने में, इसलिए योग करने में दिक्कत है। सम करना मतलब जोड़ना, जोड़ घटा। तो जोड़ना, किसको किससे जोड़ना? अपने को भगवान से कनेक्ट करना। तो इसलिए हम भी योगी हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि हम अष्टांग योगी नहीं हैं, हम लोग भक्ति योगी हैं। तो योगी इसलिए योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो हमें हमारा अभ्यास कैसा होना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो हमारे अभ्यास में आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ अनियमित है अभी तक? आपको कुछ पर्सनली बताएंगे? सवेरे का उठने का टाइम कह रहे हैं अनियमित है, रात को सोना भी अनियमित है, प्रसाद क्या? कभी खाना कभी नहीं खाना, कभी हैवी खा लेना, माला एक समय मतलब अच्छा माला का समय हमारा अनरेगुलेटेड है बहुत। ओके, रीडिंग अनियमित है, माला करते हुए मोबाइल देखना नियमित है। ओके, तो मोबाइल देखेंगे तभी तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 सेकंड तो पड़ेंगे, तो हम देखना ही पड़ता है उसको। तो इसलिए नियमित करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए सुनिए ध्यान से कि क्यों इतना परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है ऐसा, अगर वो ऐसा करता है नियमित रूप से तो अल्प काल में ही उसका हृदय स्थिर हो जाता है। ठीक है, हमें तो बहुत समय हो गया नहीं। अब अल्पकाल हमारी 60-70 साल की उम्र में हमारे 10-10 साल हो गए, तो अल्पकाल तो नहीं हुआ, ज़्यादा ही हो गए ना। कईयों को 15 हो गए, कईयों को 20 हो गए, तो अल्पकाल कहाँ से कह सकते हैं हम इसको? आप लोगों को भी तो बहुत साल हो गए, अल्पकाल तो नहीं है। हाँ, लेकिन स्थिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि नियमितता नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस चीज़ में नियमितता नहीं होगी वो चीज़ में स्थिरता नहीं होगी। इसलिए बता रहे हैं कि जो ऐसा नियमित करता है वो थोड़े ही समय में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित भी नहीं होता। देखो कितना फायदा है सिर्फ क्या करने से, सिर्फ नियमित रूप से करने से। और हम सोचते हैं कि प्रभु जी हर चीज़ को मशीन बना दिया है आपने,
हाँ, हर चीज़ को एकदम से टाइम टेबल ऐसे, ये थोड़ी तो भावनाओं से होता है जी। भावनाओं से होता है कि नहीं? तो भावनाओं से होता है या क्या चक्कर क्या है? बताइए बताइए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम भाव की स्टेज पे हैं? तो भावनाएं कैसी फिर? हमारी भावनाएं तो भाव में टिकी हैं, सब्जी के भाव में, शेयर मार्केट के भाव में, वहाँ है हमारी भावनाएं। डिस्काउंट क्या चल रहा है, वो भाव, कपड़ों का भाव, सोने का भाव, शेयर मार्केट का भाव, ज़मीन का भाव, वहीं का सारा भाव है हमारा। जब तक ये भाव नहीं गया हमारे हृदय से, तब तक हम कह सकते हैं हमारे अंदर भाव है। और जब तक भाव नहीं है, तब तक क्या करना है? तब तक नियमित रूप से भक्ति का, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। हाँ, यू फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, ऐसा बोला भगवान ने। इफ यू कैनॉट डू दिस एंड दैट, यू स्टार्ट विद फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जब आप भक्ति योग के नियमों का नियमितता से पालन करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति अटैचमेंट पैदा होगी, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में भी और यहाँ पर भी कह रहे हैं। इसलिए नियमित रूप से अगर आपको बांध दिया जाए टाइम टेबल में, रेगुलेशन में, कंट्रोल में, तो हम बौखला से जाते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं कई बार। इतनी शक्ति नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी। वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, फिर हम ये बोलने लगते हैं। फिर हम ऐसी जगह में जाके सेटल होते हैं जहाँ पर ऐसा नियमितता नहीं है। सच में इस सिस्टम है, आदमी वहीं जाके सेटल होता है, पट 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 पट। जैसे वो जुए के उसमें घुमाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको डेजी व्हील या पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कसिनो, उसमें जो घुमाते हैं, उसमें जो बॉल है वो टक 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 घूमती रहती है, किसी वहीं पर जाके सेटल होती है किसी जगह पर। वैसे ही व्यक्ति भी भटकता रहता है जगह जगह, ब्रह्मांड भ्रमित है। और जब तक उसके मतलब का गुरु नहीं मिल जाता, किसके मतलब का? उसके मतलब का गुरु उसको नहीं मिल जाता है, तब तक वो भटकता है। अब उसके मतलब का गुरु कौन सा है? जो उसकी बात माने। कौन किसकी बात माने? कि गुरु शिष्य की बात जहाँ पर मान जाए और शिष्य के अनुसार कुछ बता दे, तो वो कौन है? वो बढ़िया गुरु, बेस्ट गुरु है। वहाँ पे जाके वो स्थिर हो जाता है। तो उसका लेकिन क्या स्थिर नहीं होता? उसका हृदय स्थिर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति वहाँ पर भी स्थिर नहीं रहेगा और वो किसी का भी नहीं होगा आखिर में। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर से सुनिए कि केवल इससे नियमित रूप से जो अभ्यास करता है, अल्पकाल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और वो विचलित नहीं होता। कितना बढ़िया है। हम कितना समय बर्बाद कर चुके हैं और हम करना यही चाहते हैं, अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि नहीं? अब सोचिए, हम लोगों ने अच्छा खासा समय तो इन्वेस्ट कर ही दिया अपने जीवन का। दिन का कितना समय इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग? लगभग कितने घंटे भक्तिमय कार्य में? डायरेक्ट जो करते हैं 4 घंटे तो कम से कम करते हैं हम, ये बता रहे हैं। अब और भी ज़्यादा कर देते हैं। 4 घंटे मतलब कितना हो गया? कितने परसेंट? 16-17% हैं। 16.6% हम अपने जीवन का इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में। सोचिए, हाँ, और भी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एवरेज निकालेंगे तो संडे को ज़्यादा कर रहे हैं फिर, है ना, सैटरडे संडे में ज़्यादा कर रहे हैं, तो एवरेज शायद 20% आ जाए। जिसमें हम अपने जीवन का 20% लगा रहे हैं, उसके लिए हम लोग सीरियस नहीं हैं। हाँ, और मल त्यागने और बाकी चीज़ों में तो वैसे ही सीरियस नहीं है, तो फिर सीरियस किसी चीज़ में है ही नहीं और पूरा जीवन बीत रहा है, तो क्या कुछ फ़ायदा है ऐसी इन्वेस्टमेंट का? हाँ, जैसे आप किसी से भाव तोल करने जाओ तो दुकानदार को ही पता होता है ये लेगा कि नहीं लेगा। चलते हाँ जी कैसा है, लेना है तो बताओ, बैठो तो बात करें। उसे पता है ऐसी पूछ के चली जाएगी। पता होता है दुकानदारों को भी, वो बताते ही नहीं है, उठपटांग रेट बताएंगे और भेज देंगे उसको। हाँ, उसको पता है कि सामने वाला सीरियस नहीं है, तो वो कैसे सीरियस? इसलिए आपको सीरियस, हम सीरियस होंगे तो गुरु सीरियस होंगे हमारे लिए, तो भगवान भी हमारे लिए सीरियस होंगे। कुछ तो कर रहा है यार, कुछ तो कर रहा है। करेंगे कि नहीं? अब ध्रुव महाराज को देखा भगवान ने कि सीरियस लड़का सीरियस है, तो भगवान खुद ही आ गए वहाँ पर। तो हमारी सीरियसनेस से किसकी सीरियसनेस होगी? गुरु की। तो गुरु सीरियस नहीं है, गुरु तो सीरियस है लेकिन हमारे लिए सीरियस नहीं है।
क्यों सीरियस नहीं? क्योंकि मैं सीरियस नहीं हूँ। तो ये कारण है, इसलिए भगवान भी सीरियस नहीं है, इसलिए मेरी हालत सीरियस है। तो इस प्रकार उसका हृदय स्थिर हो जाता है, विचलित नहीं होता, जिस प्रकार अग्नि लपट या धूम से रहित हो जाती है। निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का द्योतक है। हाँ, निर्वाण, मुक्ति, इच्छाओं का अंत। तो इच्छा का अंत कब होता है बता रहे हैं? जब आदमी मर जाता है। मर गया तो इच्छा खत्म, दोबारा जन्म लेगा। तो दोबारा माना मेरी इच्छा थी कि मुझे गियर वाली साइकिल मिल जाए, हैं, कुछ और स्कूटी, और बिना उस इच्छा को पूरा करे मैं मर गया, तो इच्छा समाप्त हुई कि नहीं हुई? कैसे नहीं हुई? अगला जन्म में क्या पैदा होती? स्कूटी स्कूटी बोलेगा, फिर क्या? मन बुद्धि अहंकार बता रहे हैं वही रहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसके अंदर बचपन से ही ऐसी इच्छाएं आएंगी। इसलिए आप देखा बचपन से ही बच्चे बोलते हैं आजकल 5-5 साल के, ये वाली गाड़ी है, ये इतने गियर की है, इतने मैटिक है, ये है, ये सब बताते हैं। हम देख के हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में सड़क छाप रहा होगा, इच्छा से मरा होगा, सब गाड़ियाँ देख देख के मरा होगा। हाँ, अब उसके अंदर वही इच्छाएँ फिर से आ रही हैं, बचपन में ही दिखा रहे हो। तो इसलिए बचपन से ही बच्चे गाड़ी 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 कर रहे हैं आजकल, ये कारण है। तो इसलिए इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव के इंद्रियां होती हैं, यदि इंद्रियां कार्य करना बंद कर दे तो जीव ना रहे, वह जड़ हो जाए। एक बात और है कि जीव की कभी इच्छा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है, बता रहे हैं। जीवित रहने के कारण जीव नित्य है और चेतन है, और चेतन है तो उसकी इच्छा है। जो लोग बहुत बड़े चले नहीं हैं, उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है। तो फिर क्या इच्छा रोकने की बात करी जा रही है? इच्छा खत्म करो, इच्छा खत्म करो। प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इच्छा खत्म करी जा सके। बताइए, तो कोई दोष है आपका? अगर आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा आ गई कि मैं थोड़ी नेल पेंट लगा लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि इच्छा कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। तो प्रॉब्लम है हमारी इच्छाएं करने में। हाँ, प्रभुपाद ने बोला इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, हाँ, ये नहीं बोला कि भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती। ओके, कह रहे हैं भौतिक इच्छाएं खत्म हो सकती हैं। आध्यात्मिक इच्छा अगर हम भगवान के बारे में इच्छा करेंगे, ना करें इन चीज़ों के बारे में, तो ये खत्म हो जाएंगे। हमारे माइंड से, हमारे दिमाग में भगवान की चीज़ें हैं। ओके, ये कह रहे हैं अगर हम आध्यात्मिक इच्छाएं कर ले तो भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। आध्यात्मिक इच्छाएं कहाँ से करें? हाँ, आध्यात्मिक इच्छा सेवा, सेवा और सेवा, माला, ये और इच्छा क्या? कोई इच्छा नहीं है। अन्य विलासिता शून्य। इतना कुछ तो पूरे दिन में हो गया, और इच्छा करेंगे अब? और रह गया कुछ? हाँ, और इच्छा करें? ये वास्तव में इच्छा नहीं है, तो एक तरह से थोप दिया गया है। अभी हम आज डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी कैसे देखें भक्त लोग आ नहीं रहे हैं, मंदिर में नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा आएंगे, बस उन्हें बोलो कि आपकी दीक्षा नहीं होगी। तो दीक्षा तक तो आप उनसे कुछ भी करा लो, उसके बाद नहीं आएंगे। उसके बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई, फिर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से इच्छा क्या करें? हम तो ऑलरेडी फोर्सफुली कर रहे हैं हर चीज़। ये इच्छा नहीं है, ये फोर्सफुली कर रहे हैं हम लोग। ये अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही। लेकिन फिर भी यदि किसी चीज़ को फोर्सफुली भी करा जाए तो हम देखते हैं उस चीज़ के लिए इच्छा पैदा होने लगती है अपने आप ही। अगर हम फोर्सफुली भी करते हैं तो, मेरे साथ तो यही हुआ था, सच बता रहे हैं हम आपको। जब मैंने क्लासेस शुरू करी थी तो शुरू की 2-4 क्लास तो उत्सुकता थी, लेकिन फिर वो ठंडी सी पड़ रही थी। लेकिन मन में एक वो था ना कि सही कार्य करना चाहिए, तो वो मेरी बुद्धि बोलती थी करो, और मेरा मन कहता था नहीं करना है। बुद्धि कहती थी करो, और बड़ी मुश्किल से अपने आप से लड़ता हुआ मैं मंदिर में जाता था क्लास अटेंड करने। हाँ, बड़ी मुश्किल से, समहाउ बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास किसी तरह अपने आप को फोर्स कर पाए। शुरू में करते 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 फिर वो इच्छा बन गई। इस प्रकार से होता है, समझ में आया बात? जब आप शुरू में जब आप कॉलेज में जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी पहली बार। जब आपको पहली बार शराब दी जाएगी तो टेंशन मत करना, पहली बार कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। सिगरेट भी पी जा सकती है, लड़कियां पीती है आजकल। तो शुरू में दिक्कत आएगी,
लेकिन यदि आप मेहनत करते रहोगे और किसी तरह से 3, 4, 5, 6 बार ऐसा कर लोगे, उसके बाद उसकी आदत पड़ जाएगी, आनंद शुरू हो जाएगा। अब इच्छा आपकी है, कैसी इच्छा बनानी है, हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। ये प्रयास शराब के लिए भी करना पड़ेगा, सिगरेट के लिए भी, और जपा के लिए भी, और क्लास के लिए भी। ये हर चीज़ में करना पड़ेगा। अब किस तरफ को करना है ये आपकी इच्छा है, फिर से आपकी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है आपकी। इसलिए ये बता रहे हैं हमारे प्रभु जी, कह रहे हैं कि आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे तो भौतिक इच्छाओं का समय नहीं रहेगा। वो कह रहे भूल ही जाएगा, वो उसको इच्छाएं उन्हीं को पालन करता रहेगा। आध्यात्मिक इच्छाएं कैसी, हाँ, कि कौन सा गोपी लहंगा आध्यात्मिक इच्छा, हाँ, और कौन सा है बीट बैग, किस तरह उसका उसका क्या कहते हैं उसको, काउंटर, उसका काउंटर जितना सुंदर होगा उतनी सुंदर माला होगी। कौन सी आध्यात्मिक इच्छा कौन से है, हाँ? ब्रह्म जिज्ञासा, ये कौन सी जिज्ञासा है? कुर्ते में कौन सा कलर, अच्छा, उसके लिए तो कहीं और जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं। और तो फिर कौन सी इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा किसको कहते हैं? ये सारी इच्छाएं आध्यात्मिक नहीं है, शायद आप लोग कह रहे हो, हैं? नहीं है, है गोपी लहंगे वाली इच्छा आध्यात्मिक इच्छा है? नहीं है, तो फिर कौन सी इच्छा आध्यात्मिक है? हाँ, जो भगवान का स्मरण कराए, लाइक अ टैटू। एक टैटू अगर लगा लूँ यहाँ पर तो भगवान का हमेशा स्मरण कराएगा। और अगर दूसरों से कराना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरों का स्मरण रहेगा ना, ऐसे स्मरण कराना टैटू, फिर क्या आपने कहा कि जो कृष्ण का स्मरण कराए, दूसरों के नाम भगवान के ऊपर रख दे। अच्छा जी, आध्यात्मिक इच्छा, ओके। अच्छा, ये कह रही है कि टैटू हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम अच्छे लगेंगे, ओके। तो फिर आध्यात्मिक इच्छा क्या है, वही तो पूछ रहे हैं, हाँ? टू सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर, ओके। ये सारी आध्यात्मिक इच्छाओं का सार कहा जा सकता है। वैष्णव को 3 प्रकार से हम लोग संतुष्ट, या 3 तरह के लेवल होते हैं। कहते हैं कि टू प्लीज इज द लास्ट वन, टू सेटिस्फाई इज द सेकेंड वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन? टू सर्व, टू सेटिस्फाई एंड टू प्लीज। ये 3 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। समझ में सोचा है कभी? टू सर्व, जैसे कि कोई भक्त आए यहाँ पर प्रसाद के लिए, आपको भेजा गया कि आप उनको प्रसाद दे के आ जाओ, तो आप गए, आपने उनको बिठा दिया ऊपर, तो आपने बोला प्रभु जी ये प्रसाद है और ये मैं रख के जा रहा हूँ, और मीठा जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ पर वो लॉक में रखते हैं, थोड़ा सा मीठा लॉक करके रख देते हैं वो लोग, रिज़र्व। अगर आपको खाना होगा तो उनसे आप बोल देना, रिक्वेस्ट करना कि मुझे खाना है, और वो आपको दे देंगे। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। ये क्या हो गया? ये आपने सर्व कर दिया आपने सर्व, ओके। दूसरा, फिर एक दूसरा व्यक्ति को भेजा गया, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? दूसरे व्यक्ति ने खाने की थाली रखी और सर्व किया, और उसके बाद में फिर बोला कि प्रभु जी यहाँ से मीठा ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ पड़ोस के उससे मिल सकता है, मुझे 15 मिनट लगेंगे जाने में, आप बोलो तो मैं ले आऊँ। और नहीं प्रभु जी, रहने दो प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। तो उसके बाद वो जब जा रहे थे प्रभु जी, तो तब तक ये दूसरी दुकान से मिठाई का डब्बा ले आए, और इन्होंने मिठाई उनको पकड़ाई, प्रभु जी आपके लिए। अरे प्रभु जी आप ले आए? हाँ प्रभु जी, मैं फिर वहाँ गया था तो मैं ले ही आया, तो दे दिया। क्या किया उन्होंने? सेटिस्फाई किया। तीसरा ड्यूटी गया, तो तीसरा ड्यूटी बोले खाना खिला के लाइए, तो गए वो खाना खिलाने के लिए, और उन्होंने उनकी थाली लगाई, उनको दी, और वहीं पर उनके साथ बैठ गए।
और बैठ के खूब देर उनसे बात करी, आप कहाँ से आए हैं, हाँ कैसे हैं आप, वहाँ पर क्या क्या चलता है, खूब बातचीत करी। बोला प्रभु जी मैं 2 मिनट में आया, आप खाते रहिए। वो गया फटाफट, इतनी देर में अपने साथ मिठाई लाया, प्रभु जी ये आपके लिए, यहाँ पे तो ख़त्म हो गई थी, मैं ले आया, आप खा लीजिए आपको अच्छा लगेगा। खिलाया, उसके बाद उनके थाली बताई, यहाँ पे आप हाथ धोइए, यहाँ पे आप, उसके बाद उनको सी ऑफ किया और वो चले गए। इसने क्या किया, इसने प्लीज़ कर दिया। तो क्या डिफरेंस है सर, कहते हैं ना वो लकीर का फकीर, उसने कुछ नहीं सोचना है इधर या उधर, बल्कि पूरा उसमें जो उसके एक्सपेक्टेड एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर्स, उसको भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। एसओपी, कई बार हम पूछते हैं प्रभु जी एसओपी पढ़ी थी, अरे प्रभु जी 15 साल से कर रहा हूँ सर्विस, एसओपी पढ़ी थी। प्रभु जी ये सर्विस, ओह प्रभु जी भूल गया। तो वो पढ़ता ही नहीं है, पूरा नियम का पालन भी नहीं करता है, आधा अधूरा कर घुरा के निपट गया, सर्व कर दिया उसने संभाव। और जो संतुष्ट जिसने किया या सेटिस्फाई उसने किया, उसने पूरा, इसको कहते हैं ये है लकीर का फिक्र वगैरह में, इसने एक एक नियम को पढ़ डाला और टिक मार दी, हर चीज़ कर दी जो उससे एक्सपेक्टेड थी, सारी चीज़ करी, कोई दोष नहीं लगा सकता। बोल यहाँ मिठाई ख़त्म हो गई, मेरा रोल थोड़ी है, नॉट माई जॉब, यहाँ मिठाई ख़त्म तो मैं क्या करूँ। और जो प्लीज़ करता है उसने क्या किया, वो क्या करता है, वो एक्सटेंड करता है, वो अपना और ऊपर से करना चाहता है, और ज़्यादा मैं कैसे कर सकता हूँ। वो केवल ये नहीं देखता कि इतना करना है, मिनिमम इतना दीक्षा के लिए ज़रूरी है भैया, कर डालो। जब तक कोई फॉलो अप ना करे तब तक काम, इसका मतलब अर्जेंट ही नहीं है। अगर कोई फॉलो अप नहीं कर रहा तो मतलब अर्जेंट है ही नहीं, तो 4 फ़ोन आ जाते तो मैं कर ही दूंगा फिर। तो ये लकीर के फ़कीर ना बन के हमें क्या करना है, हमें प्लीज़ करना है, अपनी तरफ से योगदान देना है। समझ में आ रहा है? इसको, ये है वास्तविक स्पिरिचुअल इच्छा। स्पिरिचुअल इच्छा ये है, क्योंकि दिव्य इच्छा है ना, स्पिरिचुअल समथिंग ट्रांसीडेंटल। तो ट्रांसीडेंटल इच्छाएं सांसारिक इच्छाओं से कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक वर्किंग इन ऑफिस। ऑफिस में कभी भी आप प्लीज़ करने का प्रयास नहीं करोगे, लेकिन स्पिरिचुअल जगत में आप हमेशा प्लीज़ करने का प्रयास करोगे। समझ में आया? सो आप अपने आप को एक्सटेंड करोगे। तो वास्तव में जब ऐसी इच्छाएं आने लगेंगी तो हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी। तो अभी क्योंकि हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं नहीं हैं, हम जस्ट वी आर ट्राइंग टू समहाउ मैनेज, किसी तरह से हो जाए पूरा, इसलिए हमारे अंदर वो भौतिक इच्छाएं अभी भी बरकरार हैं। क्योंकि इच्छाओं को इस प्रकार से संतुष्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एंडीवर करना, एक्स्ट्रा लगाने के लिए बहुत दिमाग लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत प्लानिंग लगती है। इतना दिमाग लगाएगा तो आध्यात्मिक भौतिक इच्छा पूरी करेगा कैसे? हाँ, समझ में आ रही है बात? जैसे कि आप पहुंच गए यहाँ पर, आपने देखा अच्छा ओह, जैसे अभी हम माना नगर कीर्तन निकालेंगे। अब नगर कीर्तन निकालने लगे, स्पीकर चार्ज भैया, चार्ज रह गया, ओह सॉरी, चार्ज रहेंगी उसकी, चार्ज रह गया, सॉरी। हाँ, आज ऐसी गालेंगे आप, कोई तार नहीं मिल रही है, कोई लाइट नहीं जल रही है ना? तो ये क्या किया हमने, कोई प्लानिंग, कोई इच्छा, कुछ नहीं किया। तो क्या हो गया, दिमाग खाली रहा उतनी देर का मतलब। हाँ, अब दिमाग जब ओवर एक्यूपाइड रहेगा, हाउ टू प्लीज, देन वो प्लान करता रहेगा, सोचता रहेगा। तो जब सोचेगा तो क्या होगा, उसके अंदर भौतिक इच्छाएं आएंगी कहाँ से, बताइए। लेकिन हम इतना ज़्यादा दिमाग को जहन में जोर क्यों डाल रहे हैं? इसमें रहते हैं हम, हमेशा अपनी एनर्जी को बचाते हैं। हाँ, कब के लिए? बुरे वक्त में काम आएगी। तो एनर्जी को बचा के रखो। लेज़ी, हाँ, लेज़ी इंटेलिजेंट, एनीवे बोलते हैं आप लोग लेक्चर में, लेज़ी इंटेलिजेंट। हाँ, जब तक कोई काम करो ही मत, जब आपको लग रहा है कि अरे वो प्रभु जी है तो सही, वो कर देंगे ना, वो भी कर देंगे ना, प्रभु जी ज़रूरत होगी तो खड़ा हूँ यहाँ पर प्रभु जी, अब मैं कभी मेरी पीठ नहीं देखोगे आप, लेकिन ज़रूरत पड़े तो सही, कोई ना कोई कर ही देता है प्रभु जी, मैं काम आऊँगा आपके एक दिन ज़रूर। तो ये वास्तव में लेज़ी है, वो लेज़ी इंटेलिजेंट नहीं है, वो द लेज़ी पर्सन। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, सर्विस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हम सोचते हैं जितना बचा लिया उतना मुनाफा है ना, किसी ठेकेदार से
किसी कहीं से भी, हमारे नेचर में है, सब्जी वाले से। अब जैसे आप माना कोई सब्जी खरीद रहे हो, नेचर हमारा क्या है, तो कोई सबसे महंगी सब्जी बताइए, बताइए। ब्रोकली क्या रुपये किलो है? 300 रुपये किलो है जी। ठीक है जी, बहुत महंगी सब्जी है, कौन खरीदेगा 300 रुपये किलो? अब खरीदने गए, मतलब 300 रुपये, 299 लगा ले, लगा लेना, देख ले। अच्छा तू बता अच्छी है? हाँ तो बहुत बढ़िया है। अब 299 लगा ले, नहीं तो रहने दे फिर, जा 299 लगाने तो बता। और उसने 299 लगाई तो कम सोचता है हमने युग जीत लिया एक, मैंने तो कम करा लिए पैसे। तो ये हमारे नेचर में आ जाता है। हाँ, तो इसी तरह से हम आध्यात्मिक जगत में भी कोशिश करते हैं कि कुछ बच जाए, कुछ कम हो जाए, ये वाला काम ये निपटा दे, ये वाला काम ये निपटा दे, मुझे ना करना पड़े। जैसे कि ऑटो में बैठे हैं, है ना, और वो सबको 10-10 रुपये देने हैं, तो आदमी खड़ा रहेगा, हाँ ये दे ही देंगे अब, तो वो दे ही देगा, हो गया चलो ठीक है, वो घर चल पड़े, तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, है ना। तो जब कोई दे ही रहा है तो 10 रुपये की तो बात है, क्या हो गया इसमें, 10 रुपये की तो बात है। तो ये हमारे नेचर में आ जाता है। कहीं से बचे, काम भी बचे, सब कुछ बच जाए, इस चक्कर में क्या होता है, इसी में वो तुष्टि वाली बात जो है ना, संतुष्टि तुष्टि, वो इसमें आ नहीं पाती है। दैट इज़ पुटिंग इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा डालना, अपने हिसाब से कुछ सोचना, डालना। इतना सोचेंगे तो हमारे अंदर से जो भौतिक इच्छाएं शून्य हो जाएंगी एकदम। तो उसका पर्पस है भगवान को किसी तरह से संतुष्ट कर देना है, गुरु को संतुष्ट कर देना है, इतना विचार लगाना है। तो क्या होगा, तो वास्तव में हम स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। तो अभी यही समस्या थोड़ी सी बनी हुई है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन थोड़ी लीकेज है। समझ में आया जी? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो टीचर्स को अच्छा लगेगा, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, दे विल फील एनकरेज्ड टू, आपको पढ़ाने के लिए एनकरेज्ड फील करेंगे। जब आपके छोटे छोटे झगड़े बंद हो जाएंगे तो टीचर्स के लिए यही संतुष्टि है। अगर आपको टीचर्स को संतुष्ट करना है, एक शिष्य को, गुरु को संतुष्ट करना है, तो सबसे पहले तो झगड़ा बंद करें आपस में। हाँ, गुरु की सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है कि शिष्यगण आपस में झगड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम नहीं कह रहे कि आप जो आलू का परांठा बनाने सीख रहे हो हमें खिलाओ। हाँ, आलू का परांठा ही खाना होता तो भक्ति में क्यों आते भाई? रोज़ वहाँ परांठे वाली गली में मिलते थे। आलू का परांठा ही खाना होता तो आप लोगों का, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। या आप सोच रहे हो कि आप बड़े हो जाओगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। हमें तो पता है कि कोई कलयुग में आप जितना डालोगे उतना कभी मिलेगा ही नहीं रिटर्न वापस, ये भी हमें पता है। ये सब बट्टे खाते में गया। तो एक ही तरीका है आपको अगर प्लीज़ करना है तो, व्हाट इज़ दैट, कि कम से कम आप अपना बिहेवियर उच्च दिखा सको, उच्च आचरण दिखा सको। यही उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है गुरु के लिए। कि गुरु की प्रसन्नता के लिए इन्होंने आपसी मतभेदों को त्याग दिया है, एंड दे आर सर्विंग टुगेदर। ठीक है, करेंगे ऐसा? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की